में हम स्टार्ट करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ से, फॉलोड बाय स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। और अगर हम ये कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास टाइम बचता है तो आज ही मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट्स, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हु इज हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ। ठीक है जी, तो हमारा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट सोर्सेज और स्कूल को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ही लें। अगर टाइम बचता है तो मैं ये आपको आज ही हु इज हिंदू भी आज ही हम टच अपॉन कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू निवेदिता, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चलिए जी, अब स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक से, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। आ जाइए जी, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। पहले तो ये टॉपिक समझते हैं स्टूडेंट्स कि सोर्सेज का मतलब क्या है यहां पर। ठीक है, तो जो हिंदू लॉ आप पढ़ने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम आंसर पर आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पहले पूरा टॉपिक कराऊंगा सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, उसके बाद आप आराम से अपने क्वेश्चंस पूछिएगा उस टॉपिक के रिलेशन में। ठीक है जी, डन। अब ध्यान से सुनिएगा, अब प्लीज कोई कमेंट्स में क्वेश्चंस वगैरह ना लिखे। ठीक है, लेट मी कंप्लीट वन टॉपिक। जैसे ही हम सोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे, आई विल ओपन फॉर द क्वेश्चंस, और मैं नेक्स्ट स्कूल तभी स्टार्ट करूंगा जब आप कहेंगे कि ऑल क्लियर है। ठीक है जी, सो ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो पेन और पेपर बस लेकर बैठिएगा और क्वेश्चंस लिख लीजिएगा और बाद में आराम से पूछ लीजिएगा। ठीक है, नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस सेशन। पहला सवाल, सर ये सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या है? अब आंसर पे आने से पहले एक बार सवाल समझते हैं कि ये क्वेश्चन हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर मैं आपकी बात करूं पीटी एग्जामिनेशन की, तो यहां से यूजुअली क्वेश्चन सोर्सेज पे आता ही आता है। ठीक है जी, तो पहले तो इस बात को समझ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सोर्सेज से पीटी में आते हैं। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है कि श्रुति पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए, स्मृति पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का मतलब क्या है। तो देखिए, सोर्सेज का मतलब है कि जो हिंदू लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो कहां से लिया गया है। तो इन शॉर्ट ऐसा तो होगा नहीं कि बस किसी एक इंसान के मन में आया कि भाई हिंदू लॉ डाइवोर्स ऐसे होना चाहिए, एडॉप्शन ऐसे होना चाहिए, गार्जियनशिप ऐसे होना चाहिए और हमने लिख दिया। नहीं, उसके कुछ ना कुछ सोर्सेज रहे होंगे जहां से हमने उन चीजों को पिकअप किया है और उसके बाद मॉडर्नाइज करके हमने हमारे लॉज में जो है उनको इंक्लूड किया गया है। तो वो सोर्सेज क्या है? ठीक है जी, तो सोर्सेज पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे एंशिएंट सोर्सेज। ठीक है जी, सोर्सेज को हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है, एक है आपके एंशिएंट सोर्सेज, एक है आपके मॉडर्न सोर्सेज। पहले हम एंशिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न पढ़ेंगे। एक और भी क्लासिफिकेशन है जो कि आपके एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है, दैट इज प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। सोर्सेज वही है, बस एक कस्टम का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो पहले एक बार ये क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, एंशिएंट एंड आपके मॉडर्न सोर्सेज क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब आप एंशिएंट सोर्सेज में जाते हैं तो सबसे पहला सोर्स आपको देखने को मिलता है, दैट इज श्रुति। ठीक है जी, पहले तो मैं आपको यह बात याद दिला दूं, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को आप कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हैं सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो पहला ही सोर्स आपको देखने को मिलता है कुरान का। ठीक है, लेकिन जब आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो यहां पर आपको गीता, जो कि जो बुक है, होली बुक है, वो यहां पर आपको सोर्स देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम सोर्सेज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक डिस्कशन भी करेंगे कि क्यों जो गीता है वो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ नहीं है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या गीता जो है हमारे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, तो आंसर आएगा नो, नहीं है। और उसके रीजंस क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। तो अब सवाल आता है कि सर कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो पहला है आपका श्रुति, दूसरा है स्मृति, ठीक है जी, तीसरा आपका डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, एंड द लास्ट वन इज फोर्थ इज कस्टम। अब इन चारों सोर्सेज को हम एक एक करके जो है डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला सोर्स श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है? आपने अगर स्कूल में संस्कृत पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि श्रुति का मतलब होता है टू हियर। ठीक है, जो हमने सुना। अब सवाल आता है सर किसने सुना और क्या सुना, और ये श्रुति का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? पीटी में बहुत बार इसका मीनिंग भी पूछता है, तो मैंने यहीं पर ब्रैकेट में लिख दिया व्हाट इज हर्ड। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, तो बस समझने पर फोकस रखिएगा। आइए पहले एक बार शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। द मोस्ट पैरामाउंट सोर्स, तो बहुत बार पीटी में सवाल पूछते हैं कि भाई सबसे पैरामाउंट सोर्स कौन सा है, तो आप आंसर देंगे श्रुति हमारा सबसे पैरामाउंट सोर्स है। ठीक है जी, और ये एंशिएंट भी सोर्स है। ठीक है जी, आगे इट लिटरली मींस, इसका मतलब है दैट व्हिच हैज बीन हर्ड, जो कि सुना गया। ठीक है जी, जो कि सुना गया। अब किसने सुना और क्या सुना? एंड इज कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट डिवाइन रिवलेशन टू द एंशिएंट सेजेस। तो हमारा मानना है कि डायरेक्ट डिवाइन रिवलेशन टू द एंशिएंट सेजेस, तो हमारे जो साधु संत थे, ठीक है जी, ऋषि मुनि थे उस वक्त, उन्होंने उनको जो है ये डिवाइन रिवलेशन हुआ था। ठीक है जी, और यही जो भी उनको जो ये चीजें सुनाई गई थी, वो सारी की सारी चीजें आपकी किस कैटेगरी में आ जाती हैं? श्रुति की कैटेगरी में आ जाती हैं। अब इनको क्या क्या चीजें जो है वो सुनाई गई थी और बाद में इन्होंने उसको रिटर्न डाउन किया। आगे पढ़ते हैं, इट इंक्लूडेड द फोर वेदास, इसमें आपके चारों वेदास आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इसके अलावा इसमें उपनिषद भी आ जाते हैं। अब
कहने के लिए वेदास के लिए भी अलग से स्लाइड्स बना दी है, जिसपे मैं अभी लेकर जाऊंगा कि भाई वेदास में, चारों वेदास का क्या क्या मतलब है, ठीक है जी। इसके अलावा उपनिषद क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, यहां पर जितनी चीजें मैंने यहां पर इंक्लूड की हैं वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा में ही है। आप इससे ज्यादा वेदास में और उपनिषद में मत जाइएगा। हाँ, अगर आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितनी स्लाइड्स मैं आपको दूंगा इस टॉपिक पे, दैट इज ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है जी। हाँ, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो, जैसे होता है कुछ स्टूडेंट्स का कि मुझे इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे ज्यादा चीजें पढ़नी है, तो वो तो फिर आप गो फॉर इट, ठीक है जी। While they are primarily concerned with spiritual knowledge, they set the philosophical and moral standards upon which all subsequent Hindu law is based. अब जब मैं आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूं तो दो चीजें हैं जहां पर आप जो है जो आपके दिमाग में बैठती हैं कि जो वेदास हैं और जो आपके उपनिषद हैं वो आपके जो है श्रुति में की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए, वेदास को, चारों वेदास के नाम लिखे हैं, दैट इज योर ऋग्वेद। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर उस पे, आई थिंक रेड। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है जी। उसके बाद प्राइमरी फोकस किस पर है, इसको भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि पीटी में शायद यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेदा में लिखा क्या हुआ है, तो इसमें हैंड्स ऑफ प्रेज है, ठीक है जी। रोल ऑफ प्रीस्ट, तो उनका क्या रोल रहता है वो भी यहां पर लिखा गया है, और ये आपकी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहां पर एक्सप्लेनेशन जो है वो देने की कोशिश की है। सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदा जो है आपका, वो आपका ऋग्वेदा है। इसके अंदर कलेक्शन है 1028 हैंड्स डेडिकेटेड टू नेचुरल ब्लेसिंग, ठीक है जी। अब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने पुट अप कर दिया है, और इसलिए किया है ताकि अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन श्रुति, तो आपके पास अच्छा खासा मटेरियल हो जो कि आप इनके पॉइंटर्स याद करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक चीज और, अगर आप यूपी या बिहार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली एपीओ एग्जाम्स के लिए या इवन जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, तो मैंने ये देखा है कि वहां पर तो जीके जीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। उपनिषद पर क्वेश्चंस, वेदा के मीनिंग पे क्वेश्चन, तो वहां पर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम के लिए तैयारी की होगी तो शायद उन्होंने और भी डिटेल में इन चीजों को पढ़ा हो, लेकिन हिंदू लॉ के लिए दिस इज ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं जी। आपके यजुर्वेद